हाय मित्रों, मैं कृष्णा पाल आज आपको कोरोना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी हमारे देश में है, और हमारा देश ही नहीं, इससे कई देश भी प्रभावित हैं। कोरोना, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। तो अभी मध्य प्रदेश के अंदर 45 साल से ऊपर वालों को, 45 साल तक वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। यह सरकारी अस्पतालों में, आंगनबाड़ी में और कई जगह वैक्सीन लगाई जा रही है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो कि हमारे 45 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं पुरुष हैं, वो इस वैक्सीन को ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो समय के साथ साथ अपना रूप बदल रही है, अपना स्वरूप बदल रही है। इसके लक्षण अब बदलते जा रहे हैं, इसके लक्षण दूसरे आ रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन इसके लक्षण बदल रहे हैं, जैसे समय बदल रहा है। देखो, ये कई लोग व्यंग्य देते हैं कि जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे कोरोना नहीं है, जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे कोरोना नहीं। अरे, मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको चुनाव हो रहे हैं, सरकार पे तंग कसने से अच्छा, सरकार को ब्लेम या सरकार को पे उंगलियां उठाने से अच्छा ये है कि आप अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को, और जो हमारे प्रशासन ने, शासन ने जो मार्ग दिशा निर्देश दिए हैं, जो इससे बचाव के उपाय बताए हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और उनको फॉलो किया जाए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मास्क है, आप मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो 6 फीट की दूरी तो बहुत ही मुश्किल हो पाती है कई बार, लेकिन जहाँ तक हो सकता है आप सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाएं। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग कई बार नहीं भी हो पाती है, तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हर 10 मिनट 15 मिनट में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आप भी करें, औरों को भी करवाएं। हाँ, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैं भी 2 दिन पहले मैंने भी कोविड टेस्ट करवाया, और आज मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं टेस्ट कराने के बाद, तो घबराएं बिल्कुल नहीं। आज से 2 दिन पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपने बेड से उठ नहीं पा रहा था। आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। 2 दिन पहले मेरे अंदर सिम्टम्स थे, मेरी आँखों में जलन हो रही थी, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था मुझे, और मुझे जो फूड रहता है जो, वो टेस्टलेस लग रहा था। इट मीन्स उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा था, और मुझे सुनाई भी हल्का हल्का कम देने लगा था, मुझे आंखों में जलन होने लगी थी। तो ये सिम्टम्स मुझे आए, और मुझे वॉशरूम वगैरह जाने में भी जलन हो रही थी। तो ये सिम्टम्स जब मुझे आए, तो मैंने तुरंत ही जाकर, घर वालों ने मुझे सजेस्ट करा, मुझे बताया कि आप कोविड टेस्ट करा लो। मैं तुरंत ही कोविड टेस्ट कराया, और कोविड टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कल ही मैंने क्या किया कि शाम को मैंने खाना वाना अच्छे से खा के, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जब आप कोविड पॉजिटिव आते हैं, तो आप जब दवाई वगैरह वहाँ से, जहाँ भी आप टेस्ट कराते हैं, अगर मैं सरकारी में, अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो बिल्कुल जाएं, घबराएं नहीं। वहाँ पे 10 रुपये की पर्ची कटती है, छोटा सा, और वहाँ पे आपको टेस्ट कराएं। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो आपको फ्री में गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल से दवाइयाँ भी दी जाएंगी, और फ्री में वो दवाइयों का, आप जैसे वो बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं, वैसे आपको फॉलो करना है, कंटिन्यू दवाइयों को खाना है। दवाइयों को खाने के बाद आपको जितना भी ज़्यादा हो पाए लिक्विड, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पीजिए आप। लिक्विड इन द सेंस मैं बात कहूँ, नींबू पानी हुआ, जूस वगैरह हुए, और बॉयल वाटर हुआ ये। और हाँ, नींबू पानी ठंडा नहीं, फ्रिज का नहीं, नॉर्मल पानी में आप नींबू पानी बनाइए और वो पीजिए। दाल का पानी हुआ,
तो ये चीज़ें कुछ हैं जो लिक्विड, आप लिक्विड ज़्यादा लीजिए। लिक्विड लेने का रीज़न इसलिए है, मैं इसलिए आपको लिक्विड के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जितना आप लिक्विड पियोगे उतना आप वॉशरूम जाओगे बार बार, वॉशरूम से ये जो आपके वायरस के जो विषाणु होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पानी पीजिए और आप खाना अच्छे से खाइए, खूब खाना खाइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, आप कोविड पॉजिटिव तब तक हैं जब तक हम मेंटली कोविड पॉजिटिव है। अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया कि आप कोविड नेगेटिव हैं तो डेफिनेटली आप 3 दिन के अंदर अंदर कोविड नेगेटिव निकल जाएंगे। तो अपने आत्मविश्वास को, अपने मनोबल को, अपनी इच्छा शक्ति को बना के रखिए, उसको मत तोड़िए। डेफिनेटली आप नेगेटिव हो जाएंगे 3 दिन के अंदर अंदर। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 4 से 5 दिन में आप नेगेटिव, आप जब टेस्ट कराएंगे तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। तो आप इस तरीके से इसका प्रिकॉशन रख सकते हैं। एक्सरसाइज करिए, डिप्स वगैरह लगाइए, पुशअप करिए, वार्म अप करिए, ये आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम करिए, है ना। इससे क्या रहेगा, इससे आपकी ह्यूमिनिटी पावर बढ़ेगी। और मैं यही कहूँगा कि कोविड को हल्के में मत लीजिए, कोविड को लाइटली मत लीजिए। ये बहुत ही प्राणघातक बीमारी है। ये अगर आपने इसके साथ लापरवाही बरती और इसको आपने हंसी मजाक में लिया तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके कस्बे के लिए, सभी के लिए ये प्राण घातक साबित होगी। तो इसको मजाक में मत लीजिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स हर एक व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये सावधानियां हैं कुछ जो आपको रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए। मैंने भी मास्क इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैं सेल्फ आइसोलेट हूँ, अपने आप को मैंने आइसोलेट करके रखा है, एक कमरे में बंद करके रखा है। सिर्फ यहाँ पे मैं ही अकेला ओनली रह रहा हूँ और मुझे रहते हुए यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं। तो आज मैं बहुत ही बेटर फील कर रहा हूँ, मच बेटर फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने माइंड में सोच लिया था कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ, पॉजिटिव नहीं हूँ। हाँ, आज से 3 दिन पहले आप कहेंगे तो शायद मैं उठ भी नहीं पा रहा था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन नाउ आई एम फीलिंग बेटर, है ना। सो जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे। और कृपया मैं आपसे विनती यही कहूँगा, शासन प्रशासन का सहयोग करें। जैसे कि अभी कोलार में 9 दिवस का लॉकडाउन प्रशासन के द्वारा लगाया गया है, उसका पालन करें आप सभी। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रखने की घोषणा की है। उनका सहयोग करें और देश को इस बीमारी से लड़ने के लिए आप अपना सहयोग दें, और जल्द से जल्द हम इस बीमारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। दवाई भी ज़रूरी है और कड़ाई भी ज़रूरी है। मोदी जी का सहयोग करें और देश की अभी ऐसी स्थिति है कि हम सबको मिलकर एक होकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बीमारी से लड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। और हम सभी का आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति को मत तोड़िए। इच्छा शक्ति आपके जीने की एक वजह बनती है। अपनी इच्छा शक्ति से हम कुछ भी हरा सकते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।